तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्लान जीवन अमर टेबल नंबर 955 एलआईसी का प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। जी हाँ, जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके क्या की फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है, किस एज में आप इस प्लान को ले सकते हैं और ये कैसे हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, किस एज तक प्रोटेक्ट करता है। आज हम सब इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसके फीचर बात करते हैं। तो आइए इसके की बेनिफिट्स की बात करते हैं। की बेनिफिट से मतलब इसके मेन फीचर्स क्या हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिफरेंशियल रेट्स फॉर स्मोकर एंड नॉन स्मोकर फॉर ईच ऑफ द सम एश्योर्ड बेस्ड ऑन द कंटाइन टेस्ट। मतलब इसमें आप दो तरह से, नॉन स्मोकर और स्मोकर, जो लोग स्मोकिंग वाले हैं और नॉन स्मोकर, दोनों के लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है, बट विद द डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हमारा रहता है, उस हिसाब से आप प्रीमियम डिस्कस किया जाता है। सेकेंडली, वेरी फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। मतलब यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। पेमेंट के ऑप्शन से मतलब यहाँ पर है कि आप रेगुलर प्लान ले सकते हैं, सिंगल प्रीमियम भी ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम, तीनों ही आप ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद बात करें चॉइस ऑफ रिस्क कवर, तो यहाँ पर एलआईसी ने दो दिए हैं, एक लेवल सम एश्योर्ड और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड से मतलब है कि आप कोई भी पॉलिसी मान लीजिए 1 करोड़ की लेते रहते हैं, तो वो 1 करोड़ का ही सम एश्योर्ड जब तक पॉलिसी रहेगी रहेगा। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मतलब वो हर 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के बाद छठे साल से लेके जब तक आपका पॉलिसी रहेगा, इसमें सम एश्योर्ड एक परसेंटेज के हिसाब से रहेगा। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें जो प्रीमियम है वीमेंस के लिए और पॉलिसी के मुकाबले कम है, उसमें काफ़ी कंसेशन दिया जाता है। लेवल सम एश्योर्ड के लिए जैसा भी आपको बताया है, दो ऑप्शन है डेथ केस में, एक जो है लेवल सम एश्योर्ड और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इस कैटेगरी पे डिस्कशन के लिए हम बात करेंगे तो आगे देखा जाए तो दो जगह ये दिया जा रहा है, स्मोकर रेट और नॉन स्मोकर रेट्स। बाकी ये टेस्ट पे डिपेंड करता है, जो भी एलआईसी के मेडिकल टेस्ट होंगे उस हिसाब से पॉलिसी दी जाती है। बट ऑप्शन दोनों है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जैसे कि अभी बताया गया था और लेवल सम एश्योर्ड। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इसमें 25 लाख तक से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम कोई भी पॉलिसी लेने का, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मतलब 25 लाख से इसमें सम एश्योर्ड अपना रिस्क कवर जो फाइनलाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमम अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल बजट के हिसाब से आप बड़े से बड़ा बीमा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का ले सकते हैं। ये बात करते हैं इसमें जो एंट्री एज है वो 18 साल से है और मैक्सिमम एंट्री एज 65। मतलब 18 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और मैक्सिमम 65 तक की एज का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी में एंटर कर सकता है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज से मतलब है कि कितने टाइम तक का उसको कवर मिलेगा यहाँ पर, तो 80 साल तक मैक्सिमम हम इस पॉलिसी में कवर ले सकते हैं। टर्म मतलब कितने टाइम के लिए मैक्सिमम और मिनिमम टाइम है, 10 साल से लेके 40 साल तक के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं ताकि आपका रिस्क कवर रहे। आइए बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। लिमिटेड प्रीमियम जैसे कि आपको बताया गया है कि इसके अंदर आप दो कंडीशन, मतलब आप चाहें कि आप पॉलिसी 40 साल के लिए ले लें तो आपको प्रीमियम भरने के जो ऑप्शन दिए जाते हैं, आप चाहे तो 5 साल में प्रीमियम भर सकते हैं उसका, या 10 साल तक भी आप उस प्रीमियम को क्लोज कर सकते हैं और पॉलिसी चलती रहेगी। सेम रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो जितने साल की पॉलिसी ली जाएगी उतने साल ही आपको प्रीमियम भरना होगा। और तीसरा पॉइंट जो है इसमें सिंगल प्रीमियम, मतलब एक बार ही प्रीमियम दे के इस पॉलिसी को पूरे टाइम तक रिस्क कवर के लिए यूज कर सकते हैं। और नीचे देखिए आपको दिखाया गया ऑप्शन कि सिंगल प्रीमियम से मतलब वन टाइम प्रीमियम है और रेगुलर प्रीमियम से मतलब हाफ ईयरली और ईयरली मोड से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। आइए हम सम एश्योर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं। जैसे पहले ही बताया गया, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो पहले बात कर रहे हैं लेवल सम एश्योर्ड से मतलब है कि जो भी पॉलिसी आप लेंगे स्टार्टिंग में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का बीमा, वो सेम अमाउंट जो भी नॉमिनी होंगे डेथ केस में उन नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मतलब पॉलिसी के टर्म में सम एश्योर्ड जो शुरू में बुक किया जाएगा वही रहेगा पॉलिसी के एंड तक। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या रहता है कि पहले 5 साल जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा, उसके बाद 10% 6 ईयर से लेके 15 साल तक, मतलब 6 साल से 15 साल तक वो 10% हिसाब से बढ़ता रहेगा। और ये जब तक नहीं होता डबल होने में, जब तक ये बढ़ता है उसके बाद ये भी कहीं नहीं जाकर सेटल हो जाता है। उसके बाद इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का भी अमाउंट नहीं बढ़ता। तो इसलिए लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब इस पॉलिसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ऑप्शन 1 लिया है, मतलब ऑप्शन 1 से मतलब यहाँ पर हम रेगुलर प्रीमियम की बात कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की एज 25 साल ली है हमने और पॉलिसी का टर्म 40 साल, मतलब इस पॉलिसी को 40 साल तक वो रिस्क कवर के लिए यूज़ करेंगे और प्रीमियम का जो टर्म है वो भी 40 साल होगा। जैसे कि बताया गया है, रेगुलर प्रीमियम अंदर प्रीमियम टर्म भी रेगुलर के हिसाब से रेगुलर रहती है, जितना की पॉलिसी टर्म होगा उतना ही उसका प्रीमियम टर्म भी रहेगा। और सम एश्योर्ड यहाँ पर 1 करोड़ लिया गया है। तो 25 साल की एज के हिसाब से अगर प्रीमियम देखें तो साल का 21,329 हो जाता है, जिसके अंदर सर्विस टैक्स और बेसिक प्रीमियम इंक्लूड है। अब देखिए नॉर्मल बात करें इस पॉलिसी में, अगर ये पॉलिसी 40 साल तक चलती है तो पॉलिसी होल्डर की एज हो जाएगी 65 साल। मतलब 65 साल के बीच में अगर कोई हादसा होता है तो नॉमिनी को, जो उनका नॉमिनी है, उसको 3 कैटेगरी के हिसाब से
किसी एक पर जाकर सम एश्योर्ड का भुगतान LIC करेगी, जो कि 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम है, 105% ऑफ एनालाइज प्रीमियम है, जो भी उसकी डेथ के टाइम तक दिया गया होगा। और तीसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट से मतलब है कि जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा 65 साल की एज तक अगर कोई हादसा होता है तो। और अगर 65 के बाद हादसा होता है तो पॉलिसी 40 साल 65 साल तक कवर करने के लिए थी, तो उसके बाद नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा और पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 पे। इसके अंदर हमने लिया सिंगल प्रीमियम का मतलब अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी में सिर्फ 1 टाइम प्रीमियम दे दे, एक बार प्रीमियम दे दे, तो उनको भी 65 साल तक कैसे कवर मिल रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने वही एज ली है 25 साल, पॉलिसी टर्म हमने 40 साल लिया है और प्रीमियम टर्म लिया है हमने 1 टाइम। मतलब सिंगल प्रीमियम से 1 करोड़ का अगर सम एश्योर्ड कोई लेता है 25 साल की एज में, उनको जो सिंगल प्रीमियम देना है वो 2,74,881 रुपये देना है और ये अमाउंट उनको 40 साल तक 1 करोड़ का कवर देगा। अगर मान लीजिए 40 साल कंप्लीट हो जाते हैं और किसी कंडीशन से उनके साथ कोई ऐसा नहीं हुआ तो उनको कोई कवर नहीं मिलेगा, 65 साल के बाद ये पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। डेथ बेनिफिट की बात करें, क्योंकि ये पॉलिसी प्योर प्रोटेक्शन प्लान है तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट का जानना बहुत जरूरी है। आप डेथ बेनिफिट्स को एक लमसम अमाउंट में ले सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में, मतलब 5, 10, 15 साल, 3 ऑप्शंस हैं जिसमें आप जो भी रिस्क कवर नॉमिनी को दिया जाता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारी कंडीशन शुरू में ही डिक्लेयर करके देनी होगी LIC के फॉर्म के अंदर। इस पीरियड से मतलब यहाँ पर है कि कोई पॉलिसी अगर आप मोड से लेते हैं हाफ ईयरली ईयरली, तो 30 डेज का आपको टाइम मिलता है प्रीमियम भरने का ड्यू डेट के बाद। अगर 30 डेज क्रॉस हो जाते हैं तो वो ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा, पॉलिसी टेम्परेरी लैप्स हो जाएगी। और यही दोनों कंडीशन हाफ ईयरली ईयरली दोनों मोड पे है। लोन फैसिलिटीज पॉलिसी में नहीं है। रिवाइवल के लिए अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर अंदर उस पॉलिसी को दोबारा चालू करा सकते हैं, जो भी आपका फर्स्ट टाइम पे प्रीमियम अनपेड होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में, बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पे जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।